Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. जैसे कि आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंसेस को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। वेल ये बात कहीं हद तक हो सकता है सही हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है और सामने वाले व्यक्ति को समझना है, सोचिए ज़रा आप विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलते हैं बट सामने वाले व्यक्ति पर आपका कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग ही आपसे इंग्लिश में बात करेगा। हो सकता है कि उसको आपसे बेहतर इंग्लिश आती हो सकता है वो ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलता है, हो सकता है कि वो इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में अच्छी ग्रामर का यूज़ करता है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, जब आपको खुद भी ग्रामर नहीं आएगी तो आप उसके द्वारा बोली गई बातों को नहीं समझ पाओगे। तो अगर आप ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं तो एटलीस्ट ग्रामर इतनी तो हमें सीखनी चाहिए ताकि हम सामने वाले द्वारा बोली गई इंग्लिश को समझ सकें। द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश दैट यू कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स दैट व्हाट दे एक्चुअली वांट टू टेल यू, तो आप उन्हें समझ सकें और अपनी बात उन्हें समझा सकें। एटलीस्ट हमें इतनी ग्रामर जरूर सीखनी चाहिए। सो आज का लेसन होगा एक ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट रूल के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए शुरू करते हैं। वेल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक होता है, जिसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट यदि आपने इस रूल को अच्छे से समझ लिया तो ये आगे के सभी रूल्स को बहुत ईजी बना देता है। अगर इस रूल को आपने समझा तो ये बाकी के सभी रूल्स को इतना ईजी बना देगा कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने आप से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना और सेंटेंसेस को बोलना सीख जाएंगे। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो कंडीशन होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम इंडेफिनिट उन सेंटेंसेस में बोलते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, राम मंदिर जाता है, तुम पढ़ाई करते हो, बच्चे गीत गाते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी हैबिट में होते हैं या हम अपनी बेसिकली नॉर्मल लाइफ में डेली करते हैं। जो काम हम करते हैं या जो हमारी हैबिट में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम में छिपता है। इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ के भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें रूल पर ध्यान देते हैं। देखिए रूल के अकॉर्डिंग इसमें देखिए पहले लिखा है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। देखिए वर्ब्स का आपको याद होना, वर्ब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब्स के आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते और ना ही सामने वाले व्यक्ति को आप समझ सकते हैं। वर्ब्स के बाद इसमें एस और ई एस ऐड होते हैं। वर्ब के लास्ट में एस और ई एस ऐड होते हैं। वो कहाँ ऐड होते हैं मैं वो आगे बताऊंगा। और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का बचा कुचा पार्ट जो हमें उसके बाद ऐड करना होता है जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल की। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ सिंगुलर प्लूरल के बारे में। बस सिंगुलर प्लूरल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिंगुलर प्लूरल पर ही टोटल ग्रामर डिपेंड होती है और जिस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं वो सिंगुलर प्लूरल से ही पता लगता है। सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट्स के लिए होता है, प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट्स के लिए होता है। सिंगुलर में ही, शी, इट, दैट, दिस ये वर्ड्स आते हैं और प्लूरल में वी, यू, दे, दीज, दोज ये प्लूरल में आते हैं। आई फर्स्ट पर्सन होता है। इट प्लेस समटाइम द रोल एज अ सिंगुलर एंड समटाइम एज अ प्लूरल एज वेल, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट की। तो हम किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल और अकॉर्डिंग टू वर्ब्स मैं इसको आपको बताऊंगा। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। देखिए राम सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करता है। यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे सेंटेंस में लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है। तो सबसे जरूरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कौन जा रहा है विद्यालय पे, कौन विद्यालय जाता है? तो राम विद्यालय जाता है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। राम, राम विद्यालय जाता है, सब्जेक्ट राम हो गया। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट इज राम। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हम एस और ई एस का यूज करेंगे वर्ड्स में, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। तो हमने यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट राम। राम एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगुलर पर्सन है, एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर के बाद जब हमें पता लगा राम सिंगुलर है तो उसके बाद हम रूल में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब जो हम काम करते हैं। देखिए इसमें क्या काम किया जा रहा है, राम विद्यालय जाता है, मतलब जाना। जाने को बोलते हैं इंग्लिश में हम टू गो।
तो यहाँ लिखना है हमें गो, राम गो, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस और ईएस। अब एस और ईएस हम कब लगाते हैं वर्ब में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, अगर इसे आपने सीख लिया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक एक सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। देखिए एस और ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको एस और ईएस का यूज करना है, और वो केवल किस सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ। एस और वर्ब के बाद एस और ईएस का यूज किस तरह करते हैं वो हमें जानना है। एस या ईएस ये दो ही टर्म का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इनका यूज केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब एस यूज किया जाए वर्ब क्लास में या ईएस, उसको क्लियर करते हैं। ईएस का यूज हम तब करते हैं जब किसी वर्ब के लास्ट में, जब किसी वर्ब के लास्ट में, किसी और वर्ड के लास्ट में नहीं, केवल और केवल वर्ब के लास्ट में जो हमारी क्रिया होती है, जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ, ओ एक्स, एस एच, सी एच या डबल एस आए, जब किसी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आए ओ, ओ एक्स, एस एच, सी एच और डबल एस आते हैं, तो तब उसके लास्ट में हमें ईएस का यूज करना होता है। और अगर ऐसी कोई टर्म नहीं होती तो हमें वहां एस का यूज करना होता है। ध्यान रखना, केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ईएस का यूज होता है। ईएस का यूज हम तब करते हैं जब उसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ओ, ओ एक्स, एस एच, सी एच और डबल एस आते हैं, अदरवाइज एस का यूज किया जाता है केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए यहाँ हमने जैसे देखा कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के बाद हमने उसमें वर्ब लिखी, राम विद्यालय जाता है, राम गो। अब गो के लास्ट में आप देखते हैं यहाँ ओ आता है। अब ओ अगर आप नोटिस करेंगे तो ओ ईएस वाली टर्म में आता है, तो ऑब्वियसली वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है तो गो के लास्ट में ईएस लगेगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर नाउन है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ईएस, राम गोज टू। अब देखिए हमने यहाँ तक अपना सेंटेंस क्लियर कर लिया है। अगर आप रूल में देखेंगे तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया है राम, हमने गो फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी, ईएस हमने इसमें ऐड कर दिया, एस या ईएस में से कुछ एक यूज होगा, हमने ईएस ऐड कर दिया। अब आता है ऑब्जेक्ट, राम गोज टू, कहाँ जाता है, स्कूल, विद्यालय, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। ठीक, तो यहाँ हमने एस और ईएस का यूज क्लियर किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, वहां देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। जैसे कि आप जानते हैं वह को हम बोलते हैं ही, मेल कैरेक्टर के लिए यूज हो रहा है तो मेल कैरेक्टर के साथ हमें ही का यूज करना है। तो वह मतलब ही, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही सब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट होता है और ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह उसको प्लेस कर दिया गया है। अब सब्जेक्ट के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब मतलब यहाँ काम क्या कर रहा है, वह काम क्या कर रहा है, यहाँ पर वह खेल रहा है, वह खेलता है। ही खेलने को बोलते हैं हम प्ले, ही प्ले। अब एस या ईएस, अब या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, क्योंकि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही प्ले, अब एस लगाएं या ईएस लगाएं, ये कहां से पता लगेगा, जी हाँ, ये यहां से पता लगेगा। जिस भी वर्ब के लास्ट में ओ, ओ एक्स, एस एस, सी एस, डबल एस आएंगे वहां ईएस लगेगा, और ये टर्म नहीं होगी तो एस लगेगा। तो ऐसी तो कोई टर्म नहीं है, इसके लास्ट में वाई आता है, प्ले के लास्ट में PLAY, प्ले के लास्ट में वाई आता है, तो वाई के साथ हम लगाएंगे एस। ही प्लेज, क्या खेलता है वो, क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए पहले वाली टर्म में हमने ईएस लगाया बिकॉज वहां ये कंडीशन थी ओ, ओ एक्स, एस एस, सी एस, डबल एस, इस तरह की कंडीशन थी और सिंगुलर सब्जेक्ट था। दूसरी वाली कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन ओ, ओ एक्स, एस एस, सी एस ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो वहां हमने एस लगाया है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस है हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम मतलब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो प्लूरल प्रोनाउन की बात आती है तो हमको बोलते हैं वी। वी मतलब होता है हम, वी। यहां हम देखते हैं वी प्लूरल फैमिली से बिलोंग करता है और प्लूरल होने की वजह से हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, हम वर्ब के लास्ट में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। केवल सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि हमें एस का यूज करना है, ईएस का यूज करना है या दोनों का यूज नहीं करना है।
तो वी प्लूरल है तो इट मींस एस और एस दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा, केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो वी क्या काम करते हैं यहाँ पे, बोलते हैं, बोलने को बोलते हैं हम स्पीक। वी स्पीक, जैसा कि मैंने आपको बताया इस सेंटेंस के वर्ब में हमें एस और एस का यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि वी एक प्लूरल फैमिली से बिलोंग करता है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो वी स्पीक क्या बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंसेस में बस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एस और ई एस के अकॉर्डिंग ही होता है, अदरवाइज अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो आई होप, मैं विश करता हूँ कि आपका एस और ई एस क्लियर हुआ हो, आपको पता लगा कि आपने एस और ई एस केवल सिंगुलर के साथ यूज करना है, प्लूरल के साथ उसका यूज नहीं करना है। तो मैं और भी आगे एग्जांपल्स देता हूँ जिसकी मदद से आप आगे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है नेगेटिव रूल। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल की मैं बात करूंगा। नेगेटिव रूल में देखते हैं हम किस, देखिए सेंटेंस का जो रूल का पैटर्न है वो सेम है, बट नेगेटिव में क्या होता है, अब हमें एस और ई एस के बारे में नहीं सोचना, ना तो एस और ई एस का यूज होगा ना नेगेटिव में ना इंट्रोगेटिव में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस का यूज होता है। सेकंड रूल की तरफ आते हैं हम। सेकंड रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको डू और डज का यूज करना है। डू और डज, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू और डज का यूज, डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां आपको डू का यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज का यूज करना है। मैं साइड में लिखकर आपको बता देता हूं, डू का यूज करना है आपको प्लूरल के साथ, और डज का यूज करना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो किस तरह यूज करेंगे वो मैं आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, और उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नॉट का यूज करना ही है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आपको यूज नहीं करने हैं, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो पहला सेंटेंस आता है हमारा, राहुल गाना नहीं गाता है। देखिए मैंने बताया था इनके लास्ट में भी ता है, ती है, ते है आएंगे। तो सेंटेंस है राहुल गाना नहीं गाता है, मतलब राहुल गाना नहीं गाता है। तो सेंटेंस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है इसमें राहुल। राहुल एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है डज। राहुल डज नॉट, अब देखिए वर्ब मतलब क्या काम कर रहा है, वो गाता, गाने को बोलते हैं सिंग। राहुल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राहुल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राहुल गाना नहीं गाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम पढ़ते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम को हम बोलते हैं इंग्लिश में यू, एंड यू बिलोंग टू द प्लूरल फैमिली। यू एक प्लूरल प्रोनाउन है और ये प्लूरल फैमिली से बिलोंग करता है। तो यू के साथ यूज होगा डू। यू डू नॉट, पढ़ने को, अब देखिए यहाँ काम किया जा रहा है पढ़ना, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट, पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। यू डू नॉट रीड किताब मतलब बुक। यू डू नॉट रीड बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक, तो ये था आपका नेगेटिव कंसेप्ट, जिसमें आपको सेंटेंस में डू और डज का यूज करना है। डू प्लूरल टर्म्स के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं, वो है रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप सिंपल क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, रूल थोड़ा सा चेंज होता है। पिछली बार आप डू और डज को सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे थे, इस बार डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेंटेंस में सबसे पहले यूज होगी। तो रूल है उसका, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू और डज का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करना है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग एंड ऑल। इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस हमारा, क्या तुम रोज नहाते हो। ध्यान रखना सेंटेंसेस इसमें सिंपल क्वेश्चन सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, जैसे क्या तुम रोज नहाते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या हम ये काम करते हैं, ऑल
तो इस तरह के सेंटेंसेस आपसे पूछेंगे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, और जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो आपको डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले यूज करने होंगे। तो सेंटेंस है क्या तुम रोज नहाते हो, तो तुम को हम बोलते हैं यू, ठीक है, तुम को बोलते हैं हम यू। यू प्लूरल के साथ यूज होता है, तो सबसे पहले इसमें डू का यूज होगा, डू यू, क्या तुम, डू यू। अब क्या काम करने की बात हो रही है, देखिए सब्जेक्ट नेगेटिव है नहीं तो नॉट का यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्या तुम रोज नहाते हो, डू यू, नहाने को बोलते हैं बाथ, डू यू बाथ, और डेली, क्या तुम रोज नहाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। सेकंड सेंटेंस आता है हमारा, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, लाइक यू आर आस्किंग समबडी अबाउट थर्ड पर्सन, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे डज का यूज करना है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। और एक फाइनल रूल की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन वर्ड वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं जिसे हम क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली रूल भी बोलते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें आप WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हिच। इनके मैंने मीनिंग भी इनके सामने लिखे हुए हैं, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, क्या, कौन सा है, कौन सी, इनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। दरअसल होता क्या है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो WH फैमिली के जो मीनिंग वर्ड्स हैं वो जनरली हिंदी सेंटेंसेस में बीच में यूज होते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, तुम कहाँ जाते हो, राम क्या करता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड फैमिली के मीनिंग वर्ड्स हैं वो हिंदी में सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, बट इंग्लिश में उनका यूज सबसे पहले किया जाता है, जिसकी मदद से आप सेंटेंस को एकदम करेक्ट बनाते हैं। तो अगर आप WH फैमिली का यूज समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका यूज सबसे सिंपल है और इसकी मदद से हम बड़े से बड़े सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए ऐसा होता है कि आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली इन वर्ड्स से ही रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उससे हम आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले हम रूल को समझेंगे। रूल में क्या है, बिल्कुल सेम इंट्रोगेटिव जैसा ही रूल है, बट इसमें एक वर्ड क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा जो सबसे पहले यूज होगा। इंट्रोगेटिव के बाद डू और डज, ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव, फिर डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करने हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर सेंटेंस में नेगेटिव होता है तो सेंटेंस में नॉट यूज करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले रूल की पहले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस है तुम कहाँ रहते हो। देखिए जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में इनके मीनिंग वर्ड्स सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ जो है ये इसका WH फैमिली ग्रुप से बिलोंग करता है। तुम कहाँ रहते हो, जब भी हम कोई ऐसा वर्ड सुनेंगे, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, कौन सा, इस तरह के वर्ड्स हम सुनेंगे तो उन्हें सबसे पहले सेंटेंस में यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस के टर्म में। तो कहाँ को हम बोलते हैं वेयर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ वेयर, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद डू या डज। तो तुम के साथ हम डू का यूज करते हैं, यू के साथ, वेयर डू, सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यूज होगा यू, वेयर डू यू, वेयर डू यू, तुम कहाँ। अब आती है वर्ब, वर्ब मतलब रहना, करने, एक क्रिया है रहना, रहना भी एक काम होता है कि हम रह रहे हैं कहीं पर। तो तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू, रहने को बोलते हैं इंग्लिश में लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस खत्म कर दिया। तो तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम, वह हिंदी क्यों नहीं बोलता है, वह हिंदी क्यों नहीं बोलता है। उसने हमारी क्लास से इंग्लिश बोलना सीखा है तो हिंदी क्यों बोलेगा, कल मजाक कर रहा था। आप भी जरूर बोलना सीखेंगे, लेकिन सेंटेंस हमारा वह हिंदी क्यों नहीं बोलता है। तो क्यों, क्यों एक वही WH फैमिली से बिलोंग करता हुआ वर्ड है, क्यों को हम बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे वाई। तो वाई का मतलब होता है क्यों। तो क्यों हमने सबसे पहले लिखा, हमने अपने क्वेश्चन वर्ड को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, या तो डू या डज। डू यूज होता है प्लूरल के साथ, डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हम देखेंगे वह
एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि हमने पहले सिंगुलर प्लूरल में दिखाया था, तो वह क्या मतलब होता है ही, तो ही के साथ यूज होता है डज। वाई डज सब्जेक्ट, वह के लिए ही आएगा। वाई डज ही, सेंटेंस में नॉट भी है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा। वाई डज ही नॉट, अब आती है वर्ब। वर्ब मतलब क्या काम कर रहा है, वो बोलना। वाई डज ही नॉट, बोलने को बोलते हैं हम स्पीक, और क्या नहीं बोलता है, हिंदी। वाई डज ही नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी क्यों नहीं बोलता है। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वह हिंदी क्यों नहीं बोलता है। तो WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आप उनको इसी तरह से, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट रूल यू विल हैव टू यूज दैट टर्म व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस व्हिच बिलोंग टू द WH फैमिली एंड ऑल। तो WH फैमिली से रिलेटेड जो भी सेंटेंस आएंगे आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ही बनाने होंगे। अब मैं आपको स्ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि किस तरह आप एक सिंगल सेंटेंस से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन सभी रूल्स को यूज करके, जो आपको हेल्प करेंगे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में और आपको हेल्प करेंगे स्पोकन इंग्लिश में भी। तो जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका पहला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने अच्छे से सीखा तो आपने इंग्लिश पर एक बहुत अच्छी पकड़ बना ली है। तो पहले हम अपने इस ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है वो ट्रिक, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू गो टू आगरा विद मी। यू गो टू आगरा विद मी, तुम मेरे साथ आगरा जाते हो। इसका मतलब है तुम मेरे साथ आगरा जाते हो। यू गो टू आगरा विद मी। अब मैं सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंसेस बनाऊंगा व्हाई यूजिंग द सेम वर्ब एंड सेम नाउन एंड ऑल। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई नाउन नहीं है, हमारे पास प्रोनाउन है यू। अब मैं इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, रूल नंबर 2 पर चलते हैं, तो हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे, यू नेगेटिव, यू जो है प्लूरल सब प्रोनाउन है, यहाँ पर यू हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। आपने रूल नंबर 2 में चेक कीजिएगा, यू डू नॉट। और फिर सेम सेंटेंस हमें ये लिख देना है, गो टू आगरा विद मी। यू डू नॉट गो टू आगरा विद मी। अब मैं क्या करूंगा, इसी सब्जेक्ट, इसी सेंटेंस का, इसी सब्जेक्ट के यूज से, इसी वर्ब के यूज से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। किस तरह, यहां देखिए, डू यू गो टू आगरा। यहां मैं विद मी की जगह एक थर्ड पर्सन के लिए यूज करता हूं क्वेश्चन मार्क के साथ। डू यू गो टू आगरा विद हिम। डू यू गो टू आगरा विद हिम। पहले था मैं यू गो टू आगरा विद मी, तुम मेरे साथ आगरा जाते हो। अब सेंटेंस है डू यू गो टू आगरा विद हिम, क्या तुम उसके साथ आगरा जाते हो। तो हमने यहाँ चेंज किया है, तो मी से हमने हिम को रिप्लेस किया है ताकि वो सेंटेंस थर्ड पर्सन पर जा सके। डू यू गो टू आगरा विद हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है, अब मैं इसी का ही एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं। डू यू नॉट गो टू आगरा विद हिम। डू यू नॉट गो टू आगरा विद हिम, क्या तुम उसके साथ आगरा नहीं जाते हो। तो सेंटेंस यहाँ नेगेटिव में हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। Why do you go to Agra with him? Why do you go to Agra with him? तुम उसके साथ आगरा क्यों जाते हो। और लास्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, when do you not go to Agra with him। मैंने why और when दो अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया है, जिनकी मदद से मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं।
जिससे पता लगता है कि हम इन दो अलग अलग वर्ड्स का यूज करके कैसे सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइज ये था वो तरीका जिसकी मदद से आप एक सेंटेंस से नेक्स्ट 5 और 6 सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव हो, तो उससे अलग अलग 5 और 6 सेंटेंसेस आप बना सकते हो केवल एक सिंगल सेंटेंस से। तो इसी तरह से और भी ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए, सेंटेंस बनाने की अपनी आर्ट को इम्प्रूव कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि सेंटेंसेस बनाने से पहले कभी सोचने की जरूरत नहीं होगी, और रूल्स बाय रूल्स आप सेंटेंसेस को बनाइए। और ध्यान रखिएगा, जब आप इन्हें बोलेंगे तो यू विल हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस while speaking in front of anyone, because you are speaking a proper English with grammar as well. So guys, for more lessons and more videos, keep watching our channel, keep learning English. और अधिक वीडियोस और अधिक लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए। See you guys in next video। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम किस तरह से अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। बाय बाय।